भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध चल रहा था उसमें सीज़ फायर हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद जो है पड़ोसी मुल्क जो आतंक का आका है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसको उसकी औकात का एहसास करवा दिया। उसके बाद जो है अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद, क्योंकि युद्ध में किसी को भी कोई लाभ नहीं होगा, युद्ध सिर्फ विनाश लेकर आता है, वो ना पाकिस्तान के हित में है ना भारत के हित में है। लेकिन ये ज़रूरी था कि पाकिस्तान को उसकी औकात का एहसास करवाया जाए, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह से निर्दोष 26 नागरिकों की जो है पाकिस्तान जो के प्रायोजित आतंकवादियों ने जिस तरह से हत्या की, बर्बर हत्या की, उसके बाद जो है वो जवाब देना ज़रूरी था। सीमा पार सैन्य ठिकानों को भारत की फ़ौज ने, भारत की सेना ने उसे निशाना बनाया और आतंक की फैक्ट्री को ध्वस्त किया। दोनों तरफ से युद्ध भी हुआ, लेकिन अब इस पर सीज़ फायर जो है वो लागू हो चुका है। अमेरिका ने एक बड़ी भूमिका उसमें निभाई है और लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि आतंकवाद को लेकर उसकी नीति ज़ीरो टॉलरेंस की रहेगी। आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी बीच देश के नागरिक क्या सोचते हैं, हम इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली के बाशिंदे हैं, दिल्ली के लोग हैं, उन्हीं से बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? दिवाकर तिवारी। तिवारी जी क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान कभी युद्ध चाहता नहीं, हम लोग शांति लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी हमेशा सुखी रहे, लेकिन ये बार बार कभी पहलगाम, कभी अक्षरधाम, कभी पठानकोट हमला जो हुआ, आखिर हम कब तक बर्दाश्त करते हैं। हिंदुस्तान ने पहले क्लियर किया था हमें युद्ध करना ही नहीं है, हमें सिर्फ आतंकवादियों, जिन आतंकों ने ये कृत्य किया है, जिन्होंने मारा है, हमें उनको सज़ा देनी चाहिए। बार बार पाकिस्तान के सामने कहा गया कि आप सज़ा दें, आपने कभी सज़ा नहीं दी। हमें मजबूरी में कदम उठाना पड़ा अपने देश हित के लिए, अपने नागरिकों के लिए। अब उन्होंने युद्ध के तरह उसका इस्तेमाल हमारे सिविलियन को अटैक किया। लेकिन फिर मैं कई बार कहना चाहता हूँ कि मैं अपने पड़ोसियों को, हमारे हिंदुस्तान हमेशा सुखी शांति से देखना चाहता है। हम भी युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर मुझे धकेला गया तो उसका मुँह तोड़ जवाब दिया गया और वो मजबूर हुए इस काम के। बहुत बड़ी बात आपने तिवारी जी कही है कि हम अपने पड़ोसी को भी सुखी देखना चाहते हैं। ये सिर्फ भारत के नागरिक जो है, यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारे विचार हैं कि हमने कभी अपने पड़ोसियों का भी बुरा नहीं चाहा। लेकिन पड़ोसी देश है, पड़ोस में हम वहाँ के आवाम को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि दिन रात उनको जहर परोसा जा रहा है, उनके दिमाग में जो है नफ़रत बोई जा रही है। लेकिन जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ की फ़ौज है, वो लगातार जो है वहाँ पर आतंकियों को जो है वो पनाह देती है। और ये तो वहाँ के ख्वाजा जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि हमने पाकिस्तान में आतंकवादियों को जो है हमने पाला है और हमने जो है पाला पोसा है और हमने उनका इस्तेमाल किया है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात एक नागरिक जो है वो देश का नागरिक, भारत देश का नागरिक कहता है कि हम अपने पड़ोसियों को भी चाहते हैं कि वो सुखी रहें, समृद्ध रहें और शांति जो है वो बहाल रहे। लेकिन जब इंतहा हो जाती है, जब सीमा पार हो जाती है, तो फिर जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता है, तो फिर जो है वो कहते हैं ना कि भय भी न होए न प्रीत। आपका नाम क्या है, क्या कहना चाहते हैं? तुलसीदास जी ने कहा था कि भय भी न होए न प्रीत, क्योंकि तब तक प्रीत नहीं होती है जब तक भय ना हो। तो जवाब दिया गया। आज यह बदलता हुआ भारत है और नया भारत है, जिसका नेतृत्व इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें 3 लोगों पर भरोसा है, RSS, आर्मी और मोदी जी, और ये तीनों मिलकर राम बनता है। और प्रभु राम की जहाँ पे कृपा होती है वहाँ सब कुछ हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और यही हो रहा। भारत संयमित होकर पाकिस्तान को हर मोर्चे पे फेल कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कूटी नीति है कि आज पाकिस्तान के साथ कोई देश खड़ा नहीं हो रहा है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, फ़ोन में से देख के जी, घर में घुसकर मारा है, कब तुम्हारी खोदी है, भारत की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। ये मैं पाकिस्तान को कहना चाहूँगा। घर में घुसकर मारा है, कब तुम्हारी खोदी है, भारत की गद्दी पे बैठा तुम्हारा बाप मोदी है। यह पाकिस्तान को कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ सुना रहे हैं भाई साहब,
जो है बाप तुम्हारा मोदी है। हमारे साथ महिला शक्ति भी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, और हमने देखा है कि आप देखिए कि ये बहन है, इनकी मांग में भी सिंदूर है, लेकिन पहलगाम में बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा गया। 26 निहत्थे बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा गया। और यही वजह है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत को सुदर्शन चक्र जो है वो उठाना पड़ा और जवाब मुंह तोड़ देना पड़ा। बहन जिनकी मांग में सिंदूर है वो इस सिंदूर की कीमत जानती हैं, और अब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। क्या कहना चाहती हैं? नाम बताइए अपना। पहले नीलम पांडे नाम है मेरा, और सिंदूर की कीमत वही जानता है जो मांग में सिंदूर भर के आते हैं। जब सिंदूर हाथ से चूड़ियाँ टूटती है तो उस महिला को दर्द भी होता है, पीड़ा भी होता है। अब तो 6 दिन का शादी किया हुआ बहनें, उनकी सिंदूर उनके नज़रों के सामने ख़त्म हो गया। तो मैं प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिस देश के मुखिया इतनी स्ट्रांग हो, जो कि कुछ लोग बोलते थे कि विदेश में ही चक्कर लगाते हैं मोदी जी, इसलिए चक्कर लगाते थे कि आज सीज फायर किया गया वहाँ पे। आज देखिए मोदी जी के डर से ये पीछे हटने का भी काम किए हैं। अपने जो मोदी जी हैं, बहन बेटियों को जो सिंदूर का कीमत है, उन्होंने तुरंत जवाब दे करके उन्होंने वापसी लिया है। मैं चाहती हूँ कि मोदी जी ऐसा ही काम करें। देशवासियों से भी ये आग्रह करती हूँ कि आप मोदी जी के समर्थन में रहें। जब मोदी जी बोलें तो हम लोग भी एक झांसी की रानी बन के तैयार रहें और बॉर्डर पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे और सबक सिखा देंगे कि हम लोग भी झांसी की रानी हैं और इस देश की महिला वो कमज़ोर नहीं है। वो पाकिस्तान के लोग अपने महिलाओं को बुर्का में लाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग खुलेआम झांसी की रानी बना के रखते हैं। तो पाकिस्तान को अपने आप में सबक सीख लेनी चाहिए कि यहाँ की बेटी बहू आप लोग को छोड़ेंगी नहीं, जब उनके मांग के सिंदूर के ऊपर हमला किया जाएगा। जी, बहुत बड़ी बात है। जब मांग के सिंदूर पर हमला किया जाएगा तो वो छोड़ेंगे नहीं। ये माना जाए कि ये सिंदूर जो है जब उजड़ा तो ये बारूद बनकर फूटा। बिल्कुल बारूद ही नहीं, ये चिंगारी भी होती है, और जब चिंगारी एक लग जाए तो पूरा लंका को जला के खाक कर देती है। वो नारी शक्ति है। तो मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान समझ ले कि ये नारी शक्ति का सिंदूर हटा है। ये सिंदूर बहुत कीमती है, बहुत ही कीमती होती है सिंदूर, जो कि मांग का सिंदूर हम लोग के समाज के लिए ये बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा और समझ करके जो ये कदम उठाया है सिंदूर का, मांग का सिंदूर के ऊपर ही उन्होंने एक आतंकवादियों को खात्मा करने के लिए किया है। ये बहुत ही सराहनीय काम है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग को बेटी बहू को इज्जत और सम्मान के साथ रखते हैं। तो इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। देश की हर बहनें आज प्रधानमंत्री जी को मतलब पाकिस्तान के ऊपर जो ये हरकत, नाकाम हरकत किया गया है, ये हम शब्द को बता भी नहीं सकते, उस गुड़िया को देख भी नहीं सकते कि अपनी भी बेटी बहू इस तरीके से होगी तो क्या हालत होगी। हम लोग की भी हालत ख़राब हो जाएगी ऐसे पोजीशन पे देख कर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो जवाब भारत सरकार के द्वारा दिया गया वो जवाब आपको लगता है कि मुंह तोड़ जवाब था और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये काफ़ी है? ये तो अभी चिंगारी है। वो अगले बार ये हरकत करने के लिए भी 7 पुस्तक उनके सोच करके आएंगे कि मैं ये हरकत करूं या ना करूं। चलिए, तो मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए महिला जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर कुछ और भाई हमारे यहाँ पे, क्या नाम है आपका? अनिल राजभर। अनिल जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि जो सीज़ फायर हुआ है, अल्टीमेट देखा जाए तो अभी सीज़ फायर होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी तो जवाब दिया जा रहा था, अभी कुछ भी जवाब नहीं दिया गया जो ऑफिशियल जवाब होना चाहिए। तो ये थोड़ी जल्दबाजी हो गई सीज़ फायर में। अभी 2-3-4 दिन। तो आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को अभी सीज़ फायर नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। अभी तो उसको सबक सिखाने का टाइम आया है और ये सीज़ फायर की घोषणा हो रही है। हम लोग के ऊपर मुझे लगता है कि मोदी जी को सीज़ फायर नहीं मानना चाहिए और अभी जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही दोबारा होना चाहिए और चलता रहना चाहिए जब तक उसको भरपूर जवाब ना मिल जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब युद्ध होता है, युद्ध आखिरी आ जाइए भाई साहब, आ जाइए। युद्ध आखिरी विकल्प होता है। भारत को युद्ध लड़ने के लिए
जो है वो मजबूर होना पड़ा। हालांकि भारत ने युद्ध जो है वो नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया था जहाँ पर आतंकवाद को पाला पोसा बड़ा किया जा रहा था। लेकिन जवाब में उन्होंने हमारे जो सिविलियंस को जो है वो निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमारे शहरी बस्तियों पर, रिहाइशों पर उन्होंने जो है वो ड्रोन फेंकने, जो है ड्रोन चलाने शुरू कर दिए। लेकिन सवाल ये है कि वो लोग जो सरहद पर तैनात हैं, चूँकि युद्ध होता है तो वो विनाश लेकर आता है, तो क्या लगता है कि भारत ने ये जो संयम का परिचय दिया है, सीज़ फायर के लिए जो उन्होंने सहमति व्यक्त की है, आपको लगता है क्यों नहीं होना चाहिए? ये सीज़ फायर जो इन्होंने जो अभी लागू किया है, पता नहीं लागू हुआ कि नहीं हुआ अभी, लेकिन अगर सीज़ फायर हुआ तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ के सैनिक मरते, सिविलियन मरते और बहुत आर्थिक क्षति होती। लेकिन आर्थिक क्षति पाकिस्तान की क्या हो, तो खुद ही कंगाल है जी, वो तो खुद ही कंगाल हो, तो दूसरों के सामने कटोरा लेके दो बातें कह गए, पहले कह कि नहीं होना चाहिए, तब कह रहे कि अच्छा लेकिन हुआ। जब आर्थिक क्षति की बात हो रही है तो दोनों देश की चलिए होती कोई है। बात नहीं, कुल मिलाकर अच्छा हुआ कि सीज़ फायर होना चाहिए था। युद्ध, जी, संजय तिवारी। तिवारी जी क्या कहना चाहते हैं? सीज़ फायर का निर्णय हुआ है, अमेरिका ने मध्यस्थता की है और भारत ने जो जवाब दिया है, क्या इन पूरे मुद्दे पर क्या अपनी राय रखते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पहलगांव में जिस तरह से हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, उसका जो ज़बरदस्त बदला लिया और उन्होंने पूरे विश्व को बता दिया कि भारत की तैयारी और भारत का पूरा एक मिलिट्री पावर जो है वो पूरे विश्व ने देखा है। चाइना से लेकर के अमेरिका से लेकर सब ने देखा कि एक भी बाल बाका नहीं हो पाया भारत की धरती पे। वहाँ से हज़ारों ड्रोन आए, मिसाइलें आईं, सबको हवा में ही ख़त्म किया गया। ये भारत की तैयारी और भारत की एक दूरदृष्टता दिखाती है और पाकिस्तान का इतना नुकसान किया है कि अल्टीमेटली वो पाँव में गिड़गिड़ा करके इस सीज़ फायर को करवाया। यानी कि आप हमारी जो सैन्य क्षमता है वो विश्व की जो है बड़ी अच्छी प्रोफेशनल जो सेनाएं हैं उसमें उनके साथ में हम अपनी तुलना करते हैं। पाकिस्तान जैसा देश जो है, आपको क्या लगता है कि उसके बावजूद भी जो है वो हिमाकत करता है, हमारे जो सीमावर्ती जो सिविलियंस जहाँ पर रहते हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो ये हिम्मत उनके पास कहाँ से आती है? देखिए, उनकी कोई वो कायराना हरकत करने के लिए बहुत पुराने से समय से है, पर वो भूल गए कि आज देश का बागडोर एक ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में है कि तुम छेड़ोगे तो फिर तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये है। और लेकिन आपको लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं वो विदेशी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को जो है उकसाती हैं? उनको लगता है कि हाँ भाई हमारे पीछे तो ये है। देखिए, भारत जैसे अभी हमने देखा है कि चाइना के और तुर्किस्तान के, टर्की के इक्विपमेंट्स, सैन्य सामग्री का जो है इस्तेमाल जो है वो युद्ध में किया गया। सबसे बड़ी बात तो यही है कि चाइना के जो युद्ध सामग्री है उनका जिस तरीके से पिटे हैं, शायद विश्व के पटल पे चाइना के वो सारे जो हथियार थे वो बिल्कुल एक कहते हैं फुलझड़ी के समान हुए हैं। ये भी चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि भारत ने बता दिया। जैसे हम देखते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे चाइना के प्रोडक्ट पहले बिकते थे, अब तो कम हो गए, और लेकिन चीनी प्रोडक्ट्स के ऊपर को विश्वास होता नहीं कि वो कहते हैं भाई, दुकानदार कहता है भाई चीन का है, चाइना में, मेड इन चाइना है, आप ले जाओ, चल जाए, जब तक चल जाए, बाकी गारंटी नहीं है जिसकी। निचला गला हो गया हुआ है पाकिस्तान को, निचला गला आ गया हुआ है। वही चीज़ जो है ना, उनके SQ-9 जो कहते थे कि सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है इनका। मोदी बाबू ऐसे कर लो, पाकिस्तान अच्छा नहीं जाएगा जी। SQ-9 जो उनका सबसे मजबूत एयर डिफेंस जिसको कहते थे, उसको पहले दिन ही एक छोटे से हमारे ड्रोन ने जाकर ख़त्म कर दिया। अब इससे बड़ी बात क्या करेंगे? पाकिस्तान, ये लड़ाई अगर 2 दिन और चलती तो पाकिस्तान बर्बाद होता, बलिस्तान आज़ाद हो जाता, POK भी हम ले सकते थे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक सबके दबाव में आकर के, और भारत के प्रधानमंत्री ने जो भी निर्णय लिया होगा बहुत सोच समझ के लिया होगा, पर उन्होंने बता दिया कि भारत की सैन्य शक्ति और भारत की इच्छा और दृढ़ इच्छा कितनी मजबूत है। यानी कि ये बता दिया कि पाकिस्तान अपनी औकात में रहो, अगर औकात से बाहर आएंगे तो आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और आपको ये भी बता दें, सीज फायर होने से सिर्फ सीज फायर हुआ है, पर सिंधु जल संधि जो निरस्त की है वो निरस्त रहेगी। उन पे जो सैंक्शन लगाए हैं, उनके जो नागरिकों को निकाले हैं, वो सब चीज़
उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिवाय गोली चलना अभी थोड़ा रुका हुआ है, वो भी तब तक जब तक कि उधर से कोई हिमाकत ना हो। बहुत बड़ी बात है। ये भारत के लोगों का जज्बा देखिए, उनकी भावनाएं देखिए। वो ये कहते हैं बड़े मन के साथ कि जो सीज़ फायर हुआ वो अच्छा हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जो है वो किसी मुल्क से डरता है, और वैसे तो पाकिस्तान जो है उसकी कोई बिसात जो है वो भारत के सामने नहीं है, लेकिन ये भी भारत का बड़प्पन है कि बावजूद इसके कि वो इस सीज़ फायर के लिए जो है वो उन्होंने सहमति जो है वो जताई है। और हम देख सकते हैं कि भारत के लोग इस निर्णय का जो है स्वागत कर रहे हैं। लेकिन सवाल आतंक के आकाओं का है, जो लगातार आतंकवाद को जो है वो पालते रहे हैं और भारत में अपनी आतंकी गतिविधियों को जो है वो अंजाम देते रहे हैं। लेकिन अब ये समझना होगा कि बहुत हो चुका, इनफ इज़ इनफ। अब आपके गुस्ताखियाँ और बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।